अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10.4 के साथ हम इस वक्त बात शुरू करने लगे हैं। और आज एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली क्लास में हमने पास्कल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन की बात की थी। पास्कल्स लॉ की 3 एप्लीकेशंस थी प्रीवियस ली जो डिस्कस होती थी, लेकिन इस बार जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें सिर्फ पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था और उसके हिसाब से मैंने जब ये कोर्स आउटलाइन पे नज़र डाली तो उसमें हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। आज हमें बायोन्सी डिस्कस करना है, बायोनेट फोर्स डिस्कस करनी है और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग हमने डिस्कस करना है। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल अगर डिस्कस हो सके तो वो हम देख लेते हैं। बहरहाल मुझे बायोन्सी डिस्कस करना है और उससे पहले आर्चिमेडिस प्रिंसिपल भी है, वो भी डिस्कस करना है। अब समझ नहीं आता, सब एक से कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल, अच्छा चलें अब यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। देखें एक चीज़ अगर आपने कभी महसूस की हो कि पानी के अंदर चीज़ों का वज़न कम हो जाता है। अच्छा, अब मैं इसे कैसे आपके सामने डिस्कस करूँ, इसलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस में डोल से पानी खींचना, किसी कुएं से पानी खींचना या किसी टैंक से पानी खींचना अब उनकी रूटीन का हिस्सा नहीं है। फ़र्ज़ करें कि ये एक जार है। अच्छा, अब इस जार में ये इतना पानी है और ये जो पानी है फ़र्ज़ करो कि ये 100 ml है। अच्छा, अब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट ऊपर से प्लेस करते हैं। फ़र्ज़ करो कि इसी जार में इसका इनिशियल लिक्विड लेवल था ये। हमने क्या किया, अब इसके अंदर ये एक कॉर्क है, ये हमने डाल दिया। फ़र्ज़ करो ज़बरदस्ती एक कॉर्क डाल दिया। अच्छा, जब हम कॉर्क डालते हैं तो क्या होता है कि पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ पानी में डालेंगे तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है इसका वॉल्यूम ऐड हो गया। तो पहले इसका वॉल्यूम था 100 ml, अब ये हो गया फ़र्ज़ कर लो 125 ml। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो पानी है असल पानी 100 ml, उसमें इजाफा कितना हुआ है? तो 125 ml में से पहले वाला 100 ml आप माइनस कर दें तो कितना आ गया? 25 ml। ये क्या चीज़ है? ये इजाफा इन दी वॉल्यूम है। किसकी वजह से? ये इस बॉल की वजह से जो हमने इसमें इंसर्ट की। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये कि इस बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं आसान ज़बान में कह सकता हूँ भाई इसका वॉल्यूम है 25 ml। कैसे पता चला? इसलिए कि इसने इसकी वजह से पानी के वॉल्यूम में 25 ml का इजाफा हो गया है। तो इसका मतलब इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम ऐसे भी मालूम कर लेते होते हैं। अच्छा, अब फिज़िक्स की ज़बान में ये 25 ml क्या है? ये 25 ml है लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये 25 ml वो लिक्विड है जो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी असल जगह से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने क्या ये करना है कि एक दूसरा बीकर लेके ये जो 25 ml पानी है ना, ये जो एक्स्ट्रा हो गया है, इसको इसमें से निकाल के यहाँ डाल देना है।
25 ml, ये पानी मैंने अलग कर लिया और इससे फिर मैंने रख दिया फिज़िकल बैलेंस पे। अच्छा, अब ये डिजिटल फिज़िकल बैलेंस तुम लोगों ने देखा हुआ है, लैब में रखा भी हुआ है, तो मैं इस फिज़िकल बैलेंस पे इसे मैंने रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक फिज़िकल बैलेंस। और ये जो 25 ml है, ये कौन सा वाला पानी था? ये वो वाला पानी था जो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी असल जगह से डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट है, इसका वेट करेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो कि इसका वेट आ गया 5 ग्राम्स। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने ये डाला था पानी में, पानी से बाहर इसका हम फिज़िकल बैलेंस पे वेट करते हैं। ये वेट फ़र्ज़ कर लो है 27 ग्राम्स। हवा में इसका वेट कितना है? 27 ग्राम्स। अच्छा, जब इसको पानी में डाला तो इसने कितना पानी डिस्प्लेस कर दिया? 25 ml। जो पानी इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह से हटाया है, अपनी जगह से डिस्प्लेस किया है, उसका वेट कितना है? 5 ग्राम्स। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट ने जितने लिक्विड को अपनी जगह से हटाया है, उसका वेट है 5 ग्राम्स। तो इस ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर जो वेट होगा वो होगा 27 माइनस ये वाला 5 ग्राम्स। तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस 5, दैट इज़ 22 ग्राम्स। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में या किसी लिक्विड में डाला जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के ज़ाहिरी वज़न में कमी वाक़ई होती है। कितनी कमी होती है? उतनी कमी वाक़ई होती है जितना कि लिक्विड वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करता है, उसके वज़न के बराबर इसके अपने वज़न में कमी वाक़ई हो जाती है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस किया था किसने? आर्चिमेडिस, ठीक है। अर्शमीदस कहते हैं उर्दू में हम इसे, अर्शमीदस हम ऐसे लिखते हैं। और इंग्लिश में आर्चिमेडिस प्रिंसिपल ये कहलाता है। तो अगर बुक में मैं इसकी वर्डिंग देखूं तो वो क्या है? आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। तो तुमने हेडिंग डालनी है और हेडिंग डाल के आर्चिमेडिस प्रिंसिपल लिखना है। क्या है ये? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोया जाता है, द लिक्विड पुशेस अप द ऑब्जेक्ट, तो लिक्विड जो होता है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करता है, ठीक है, उसके वज़न में कमी करता है। विद द फोर्स, एक ऐसी फोर्स है दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये आया? समझ में आया आपको? वो जो डिस्प्लेस्ड हुआ लिक्विड, उसके वेट जितनी अप थ्रस्ट फोर्स कोई लिक्विड अप्लाई करता है, ठीक है। अब समझ में आया कि किसी चीज़ पे अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा क्यों होती है और किसी पे कम क्यों होती है। ये था आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। तो क्या आप बोलोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड पुशेस अप द ऑब्जेक्ट, लिक्विड ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालता है विद द फोर्स विच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा लिख लेंगे। ये है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। अच्छा, अब इसी में तो मैं ये लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन द weight of an object is equal to the weight of the liquid displaced by the object। अच्छा, ये वहाँ जो लिखा था मैं उससे थोड़ा डिफरेंट अपनी ज़बान में लिखा कि डिक्रीज इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? एक दो दफ़ा ऐसे उस एग्जाम्पल को देख के समझने की कोशिश करना, शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। तो अब आ जाए थोड़ा और आगे, और ये है
बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटिंग। बायोंसी क्या है? बायोंसी पानी की लिक्विड है, पानी की प्रॉपर्टी है, यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। बायोंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या किसी भी फ्लूइड बाय विच इट एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी विच इज़ होली या पार्शली इमर्स्ड इन द लिक्विड। बायोंसी क्या है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में अगर हम ड्रिप करें तो वो, यानी फ़र्ज़ करें कि वो बच्चे जिन्हें स्विमिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो जब जंप करते हैं पानी के अंदर तो पानी उन्हें वापस उछालता है, ठीक है। ये जो वापस उछालने की सलाहियत होती है पानी में या किसी भी लिक्विड में, इसे बायोंसी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल होती है? दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड, अच्छा, ये जो फोर्स अप्लाई करता है कोई लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पे, इसे कहते हैं बायोएंट फोर्स। इन फैक्ट द बायोएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये जो वही बात आ गई कि बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के इक्वल ये बायोनेट फोर्स होती है, ठीक है। तो बायोंसी की डेफिनेशन लिख के आप यहाँ से लिख सकते हैं और फिर उसी में बायोनेट फोर्स भी आ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ लोअर्ड इन द लिक्विड इट स्टार्ट सिंकिंग डाउन डिस्प्लेसिंग मोर लिक्विड। जब पानी में किसी ऑब्जेक्ट को हम डुबोते हैं तो वो पानी को डिस्प्लेस करता है, और जैसे जैसे हम पानी में वो डूबता जाता है ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता चला जाता है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग क्या है? देखें, वही एग्जांपल मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ करें, अच्छा मैं एक दफ़ा इसे ना दोबारा बनाता हूँ ताकि टाइम टू टाइम वन बाय वन ये मसला एक्सप्लेन भी होता चला जाए ना। तो फ़र्ज़ करो कि ये एक बीकर है और इस बीकर में 100 ml पानी भरा हुआ है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, मैं सपोज़ करता हूँ 19 ग्राम्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसे पानी में डिप कर देते हैं। ये मैं ले आया इसे और इसे मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि पानी पहले था 100 ml, अब ये बढ़ के हो गया 110 ml, ये इजाफा हो गया पानी में। अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट ने कितने पानी को डिस्प्लेस किया है? 10 ml पानी को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो 10 ml पानी है इसे आपने निकाल लेना है बाहर, ठीक है। और मैंने ये 10 ml पानी यहाँ ले लिया और इसका मैंने वेट करना है। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि मैं इसका वेट करता हूँ और इसका जो वज़न हम करते हैं वो निकलता है 19.5 ग्राम्स। अच्छा, आप बताएं, जो ऑब्जेक्ट हमने डाला था उसका अपना वेट कितना था? 19 ग्राम्स। और इस ऑब्जेक्ट ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया था वो 10 ml था, क्योंकि 100 ml से बढ़ के ये 110 ml हो गया था। इस 10 ml वाटर का, जो कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह से हटाया था, इसने डिस्प्लेस किया था, इस 10 ml वाटर का वज़न कितना है? 19.5। ये 19.5 इस ऑब्जेक्ट के वज़न से ज़्यादा है या कम है? कितना ज़्यादा है? 0.5 ग्राम्स, यानी 19.5 में से 19 निकाल देंगे तो 0.5 ग्राम्स आ जाएगा। यानी जो डिस्प्लेस वाटर है उसका वज़न ज़्यादा है और जो ऑब्जेक्ट इसमें हमने इमर्स किया है, इसमें डुबोया है, वो ऑब्जेक्ट का वज़न कम है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जब लिक्विड डिस्प्लेस करे और उस डिस्प्लेस लिक्विड का वज़न इस ऑब्जेक्ट के अपने वज़न से ज़्यादा हो तो ऐसा ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। पानी में डूबेगा नहीं, लकड़ी डूबती नहीं है, ठीक है, और सुई डूब जाती है। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? हर वो ऑब्जेक्ट जिसके डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उसके अपने वेट से ज़्यादा हो वो डूबता नहीं है, बल्कि क्या करता है? फ्लोट करता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। तो यही चीज़
When an object is lowered in liquid, it starts sinking down, displacing more and more liquid. As a result, the buoyant force also begins to increase till it attains maximum value when the object is completely immersed into the liquid. When an object is immersed partially or completely in liquid, it is acted upon by two forces वगैरह। ये लंबी सी डिटेल इन्होंने लिखी है, इसको छोड़ दें भाई। ये इतनी डिटेल से तो पढ़ते पढ़ते में आप पिछला वाला भी भूल जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ देखते हैं इन्होंने अगर बायनेट फोर्स और अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग यहाँ कहीं इन्होंने लिखा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा है इन्होंने। तो उसी को याद रखें कि इफ़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग क्या है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा तो कुछ इजी ज़बान में हो जाएगा। बुक में तो उसने एक लंबी चौड़ी महाभारत लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, एन object floats on the liquid if the weight of its displaced liquid is more than its own वेट्स। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी लंबी तकरीर लिखी हुई है। कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा? वो ऑब्जेक्ट जिसके डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वज़न उसके अपने वज़न से ज़्यादा हो। और अगर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वज़न उसके वज़न से कम हुआ तो फिर क्या होगा? फिर वो डूब जाएगा। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। अच्छा, अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, मुझे एक और नज़र आया था, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, आपको पता है ना कि पानी के ऊपर अगर कोई टिड्डा वगैरह बैठे तो वो डूबता नहीं है, बल्कि ऊपर सरफेस के ऊपर बैठ जाता है। मच्छर वगैरह भी आपने देखे होंगे पानी के सरफेस के ऊपर बैठे होते हैं, डूबते नहीं हैं वो। ये किस वजह से होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द, अच्छा ये जो वर्च्यू ऑफ विच है ना, ये हमारे बच्चे सही नहीं लिख पाते हैं, तो इसको निकाल ही दो इसको ना। तो सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by which the free surface of the liquid behaves like a stretched membrane। जैसे ढोल की खाल होती है ना, पानी भी ऐसे बिहेव करता है। इस खुसूसियत को उसकी सरफेस टेंशन कहते हैं। बाकी और कुछ दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन देख लें, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये है कि जितना भी मैटर होता है वो कि मॉलिक्यूल्स के साथ बना हुआ है। 3 स्टेट्स में सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, थरथराते रहते हैं एक जगह पर। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स थोड़ा मूव कर लेते हैं क्योंकि उनके दरमियान स्पेस होता है, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली दाएं बाएं मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स के साइज़ के मुकाबले में गैसेस में इनकी डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है। और ये पूरी यहाँ लिखी हुई है, इसे एक दफ़ा स्टडी कर लेना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और इसकी जो समरी है वो बुक के एंड पे पेज नंबर 177 पे इन्होंने दे दी है। बस ये आपने यहाँ से लिख देनी है, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द molecules of gas are always in motion. The gas molecules attract one another with attractive force that decreases with the increase in the intermolecular distance। और सरफेस टेंशन की ये डेफिनेशन लिखी। विस्कोसिटी एक कॉन्सेप्ट है। विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है? पानी, आप शहद जो है चम्मच से आप उसे ड्रॉप करने की कोशिश करें तो वो ऐसे नीचे नहीं आएगा जैसे कि पानी या पेट्रोल आ जाता है, बल्कि अगर आप बोतल को जो है लुढ़का दें और उसमें से शहद निकल के फ़र्श पे फैल रहा हो तो भी आप देखेंगे कि शहद वैसे नहीं फैलेगा जैसे कि पानी फैलता है। इसलिए कि शहद के इंट्रामोलिक्यूलर जो लेयर्स होती हैं, जो तहें होती हैं, उनमें चलने के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो किसी भी लिक्विड में वो रेजिस्टेंस जो कि उसके फ़्लो में रुकावट बनती है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। ये रेजिस्टेंस होती है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। इसी की ये डेफिनेशन, विस्कोसिटी इज़ दी
force that arises due to the force of friction between the different layers of fluid in flow. तो the property of liquid by which its different layers resist in the flow is called viscosity. ठीक है, मोर विस्कस जो सोल्यूशन होता है वो ज़्यादा गाढ़े सोल्यूशन को मोर विस्कस सोल्यूशन कहते हैं। तो बहरहाल डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, तो आज आपने क्या करना है, एक तो अर्शिमीदस प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखनी है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग लिखना है आपने, और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखनी है, विस्कोसिटी लिखनी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की डेफिनेशन लिखनी है। बस ये काफ़ी है और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट अपना जमा करवा दीजिएगा ये लिख के, वरना फिर आपकी अटेंडेंस नहीं लग सकेगी। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपकी चैप्टर हीट के चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।